ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप घबरा क्यों रही हैं? बेगम है आप हमारी, हक है हमारा आप पर, आपकी मोहब्बत पर, है ना? बेशक शहंशाह। कि आप खान बाबा से मोहब्बत करती थी, क्योंकि वो तो दीवानगी की हद तक आपको चाहते थे। आपने हमें जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते शहंशाह। लेकिन अगर शौहर सवाल करे तो बेगम को जवाब देना चाहिए। आप हमारे शौहर हैं, इस बात का जवाब देना जायज नहीं, लेकिन हाँ। तो फिर हमसे निकाह क्यों कबूल किया आपने? हमने आपसे निकाह किया आपके और रहीम की हिफाजत के लिए, आपकी सरपरस्ती के लिए, लेकिन आज तक आपके ख्वाब का हमें आए भी नहीं कि आप हमारे अतालिक मरहूम खान बाबा की बीवी थी। लेकिन फिर भी हमारे नजदीक आने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा। क्यों? आप अब हमारे शौहर हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना हमारा फर्ज है। पर आपके लिए ज्यादा अहमियत क्या रखता है? मौजूदा शौहर के लिए अपना फर्ज निभाना या मरहूम शौहर की यादें, उसकी मोहब्बत? हम कुछ समझे नहीं। खैर, ये आपके लिए। क्या है ये? उंदा केसर, काबुल से आया है। नौश फरमाइए। शहंशाह कुछ पेश करे तो हम ना कैसे कर सकते हैं? रुक जाइए, वो आप नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम जानते हैं कि असली गुनहगार कौन है। आदहम, अगर ये बात आप पहले से जानते थे तो तभी क्यों नहीं बताई? शक है अम्मी जान। किस पर आदा? आप पर अम्मी जान। क्योंकि हम जानते हैं कि ये साजिश को अंजाम देने की काबिलियत और हिम्मत सिर्फ आप रखती हैं। कबूल कर दीजिए अम्मी जान कि यह आपने किया है, और यकीन मानिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। हमें इत्मीनान हो जाएगा कि हमारी अम्मी जान जलाल से ज्यादा प्यार हमें करती है। कबूल कर दीजिए अम्मी जान कि ये सब आपने हमारे आने वाले कल का रास्ता साफ करने के लिए किया है। हम कुछ समझे नहीं। कुछ जानना था, जान गए। इस गुस्ताखी के लिए माफ कीजिएगा। आप पहले भी खान बाबा की अमानत थी, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम अब भी कुछ नहीं समझे शहंशाह। बस इतना समझ लीजिए
कि किसी ने बेजा इल्जाम लगाकर आपको फांसने की कोशिश की और नाकाम रहा। इंसान से एक बार गलती हो सकती है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराने वाला अहमक होता है, और हम अहमक नहीं हैं। जो गलती हमने जोधा बेगम के साथ की उसे आपके साथ नहीं दोहराएंगे। जिसने पहले जोधा बेगम को फंसाया उसने अब आपको शिकार बनाने की कोशिश की और नाकाम रहा। बहुत शातिर है वो, पर बच नहीं पाएगा। जिसने हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है, हम उसका पता जरूर लगाएंगे। दिमाग खराब हो गया है आदम आपका? किस कदर बेहुदा बात कर रहे हैं आप हमसे? आपको क्या लगता है कि ये बात जताने के लिए कि हम जलाल से ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, हम इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? ये ख्यालात रखते हैं आप अपने वालिदा के बारे में? आदम, हमने जलाल को जन्म नहीं दिया है, लेकिन अपना दूध पिलाया है जलाल, और उसके बच्चे को उससे छीनना यह हमारी मोहब्बत की, हमारी कुर्बानी की और हमारी वफादारी की तौहीन है आदम। फर्क है आप में और जलाल। पता है क्या? आपने हम पर शक किया, लेकिन वो जलाल है, उसको अगर हमारे खिलाफ सबूत में मिला ना आदम, तो भी वो हमसे इस कदर बात नहीं करेगा। हमारा खून है आप आदम, आपने। अब जाइए आदम। आदम, हमारा साया भी नहीं जानता कि हकीकत क्या है, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम आपसे मोहब्बत करते हैं। सबसे ज्यादा हम अपने बेटे को चाहते हैं, जलाल को नहीं। लेकिन आपको कैसे समझाए? जो हमारा साया भी नहीं जानता। लगता है उस जलाल को दूध पिलाते पिलाते आप अपना खून का रिश्ता भूल गई है अम्मी जान। जाइए और जलाल के होने वाले वारिस को दुआ दीजिए ताकि वो पैदा हो, बड़ा हो, जंग लड़े, गाजी बने और एक दिन आगरा के तख्त पर बैठे। हम उसे आदाब आदाब करते पूरे हो जाए अम्मी जान। जाइए। कैसे पता है आपको कि ये साजिश करने वाली, इस साजिश को अंजाम देने वाली कोई और नहीं, महम अंगा ही है।
मामंगा। रख लिया, सामान का जायजा करना चाहते हैं। महामंगा, रहीम ने बहुत परेशान किया हुआ है हमें। कहीं वो आपके पास तो नहीं आ गया? जी हम जब यहाँ पे सामान का जायजा लेने आए थे तभी तो मैंने रहीम को यहाँ नहीं देखा। अब खामोखा फिक्र कर रही हैं, बच्चे हैं, शरारती तो होते ही हैं। आपने बगीचे में देखा? नहीं। शायद वहाँ हो। हम देख लेते हैं। फिर वो धतूरे कार रखी हुई डिब्बी गई कहाँ? यही तो थी, कहाँ जा सकती है? कोई ले गया? आखिर वो कौन है जो वो डिब्बी ले गया होगा? कौन हो सकता है? मामंगा! क्या सोच रही हैं जोधा? अब तो आप दोष मुक्त हैं और चारों भाई साहब को भी आजाद कर दिया गया है। फिर हम सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि शहंशाह ने हम पर से सारे आरोप हटा दिए। मोती, हम शहंशाह से बात करने गए थे। अब तुम ही बताओ, हम ठीक सोच रहे हैं या नहीं? ठीक ही सोच रही हो। अवश्य रुकैया बेगम अपराधी तक पहुंच गई होंगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बचाया। परंतु हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि रुकैया बेगम ने शहंशाह से अकेले में जाकर बात क्यों की। वो ये क्यों चाहती हैं कि अपराधी का नाम तुम्हारे सामने ना आए? यही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बात है क्या। हमें जाना होगा। जोधा, इतनी रात में कहाँ? रुकैया बेगम से मिलने। जोधा, अब तो तुम्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, अब क्या करना? शहंशाह ने हम पर कोई उपकार नहीं किया है, बल्कि अपनी कमजोरी का ही सबूत दिया है। रुकैया बेगम ने कहा है कि हम बेकसूर हैं, परंतु इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती है मोती, क्योंकि जब तक इस शंका का समाधान नहीं हो जाता हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। हमें रुकैया बेगम से मिलने जाना ही होगा। प्रणाम रुकैया बेगम। अब आपका घाव कैसा है? अगर हाथ पे लगे जख्म की बात कर रही हो तो वो तो जल्दी ही भर जाएगा, और अगर दिल पे लगे जख्म की बात कर रही हो तो आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। इससे ये तो सिद्ध होता है कि आप जानती हैं कि आप सियासी मामलों की बातचीत करने से पहले
ये देख लेना चाहिए बेगम जोधा कि आस-पास जो लोग मौजूद हैं उनकी इस मामले को सुनने की हैसियत है भी या नहीं। हम क्षमा चाहते हैं। बताइए, आप यहाँ सिर्फ हमारा मिजाज जानने आई हैं या फिर कोई और बात है? धन्यवाद की पात्र तो आप हैं ही। आपने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए। खैर, वो बात तो आप समझ ही गई होंगी जो हमने आपसे पहले भी कही थी कि इस हरम में हमारी हुकूमत चलती है और जलाल के दिमाग पर भी किसी भी कीमत पर हमारा कहा नहीं टाल सकते वो। खुदा कसम, अगर हम नहीं रोकते तो आपका कत्ल कर चुके होते जलाल। हम स्वीकार करते हैं कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, परंतु प्रश्न ये है क्यों और किस कारण से? क्योंकि जिस दिन हमें और हमारे भाइयों को नजरबंद किया गया था उस दिन तो आप हमें प्राण दंड देने के लिए उतारू थी। उस दिन क्यों नहीं हमें निर्दोष माना? इसका अर्थ ये है कि अब आप जान चुकी हैं कि असली अपराधी कौन है। हम उसका नाम जानना चाहते हैं। वो जो भी है उससे आपको कोई सरोकार नहीं। हमें लगता है कि उसका सीधा संबंध हमसे है। उस व्यक्ति के कारण हम पर उंगली उठी और न केवल हम पर बल्कि हमारे परिवार पर, हमारी जन्मभूमि पर लांछन लगा। और इसलिए हमें लगता है कि हमें जानने का पूरा अधिकार है कि किसके दुष्कर्मों के कारण हमें दंड भुगतना पड़ा। और हमें ये लगता है कि आपको जाकर अपनी आजादी का जश्न मनाना चाहिए। ये सियासी मामला है जिसे समझने की ना ही आप में ताब है और जिसमें पढ़ने की ना ही आपको इजाजत। इस मामले से आप दूर ही रहें तो बेहतर होगा। पर क्यों? इस आरोप के कारण हमारे पिता का अपमान हुआ, हमारी बहन का संबंध टूटा, उसके होने वाले पति की हत्या हुई और आप बेकार के सवाल पूछकर हमें परेशान ना करें आप। ना हमें आपके सवालों में दिलचस्पी है ना उनका जवाब देने की जरूरत समझते हैं हम। एक बार आपकी जान क्या बचा ली, आपको क्या लगता है इस हरम में आपका कद बढ़ गया है? नहीं जोधा बेगम, आपकी हैसियत आज भी वही है जो तब भी थी। आपकी किस्मत में तब भी जलाल नहीं थे और अब भी नहीं है। आपको इतना वक्त दिया हमने, इसे अपनी खुशकिस्मती समझिए और अपने सवालों के साथ तशरीफ ले जाइए यहाँ से। मलिका बेगम आराम फरमाना चाहती है और किसी भी छोटी मोटी बेगम की हैसियत नहीं कि वो मलिका के आराम में खलल डाले। अब आप जा सकती हैं। आप हमें बताए या ना बताए रुकैया बेगम, हम जान कर रहेंगे कि वो हत्यारा कौन है जिसके किए का कलंक हमारे और हमारे परिवार के माथे लगा। वो डिब्बी जब तक हमें नहीं मिलती हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिस किसी के पास वो डिब्बी है वो ये जानता है कि हम वहां पर मौजूद थे। काश हम दीवाने खास में मौजूद होते तो हमें पता चलता कि जलाल ने जोधा को नजर कैसे आजाद क्यों कर दिया। कुछ तो बात है जो हमें जाननी जरूरी है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। वजीर आलिया महामंगा आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। उन्हें अदब के साथ यहाँ लाया जाए। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, हम आपसे कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हमने कितनी बार आपसे कहा है बड़ी अम्मी, हमें शहंशाह कहने का तकल्लुफ सिर्फ दीवाने खास तक सीमित रखे। फिलहाल हम आपके बेटे हैं और आप हमारी बड़ी अम्मी। एक बेटे से इसकी बड़ी अम्मी क्या कहना चाहती हैं? यही कि आपने बेगम जोधा को नजर कैद से आजाद क्यों कर दिया? क्योंकि वो बेकसूर हैं। ये जानते हुए भी कि वो धतुर कार कामिर से आया था, आप ये मानते हैं कि बेगम जोधा बेकसूर है? जी बड़ी अम्मी, क्योंकि हमारे हाथों एक ऐसा सबूत लगा है जो ये साबित करता है कि जोधा बेगम बेकसूर है। साबित होता है कि उन्होंने हमारे होने वाले वारिस का कत्ल करने की साजिश नहीं की। कैसा सबूत? हमारे कहने का मतलब है जलाल हम वजीर आलिया है, हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए ना सुराग के बारे में।
हाँ, अगर हमें सुराग के बारे में पता चले तो हो सकता है असली कातिल को पकड़ने के लिए हम आपकी कुछ मदद कर सके। बड़ी अम्मी, हमने सोचा था कि हम सल्तनत के किसी भी ओहदेदार को इस राज में शामिल नहीं करेंगे, वजीर आलिया को भी नहीं। पर फिर आप उनसे अलग हैं, आप हमारी बड़ी अम्मी हैं, हम आपको इस राज में शामिल कर सकते हैं।